क्या कल सूरज उगने के साथ वो होगा जिसकी कल्पना किसी को भी परेशान कर सकती है? आपने जो एटमी तबाही हॉलीवुड की फिल्मों में देखी होगी, क्या ऐसा दुर्भाग्य हम सबको अपनी असल जिंदगी में भी देखना होगा? तो आज बात हम दुनिया के सबसे बड़े खतरे की दस्तक की करेंगे। यूक्रेन पर एटमी हमला हो सकता है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। और जिसके बाद कयामत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ज़ेलेंस्की का डर कभी भी सच्चाई में बदल सकता है। कभी भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बॉम्बर यूक्रेन को तबाह करने वाले परमाणु बॉम्ब को दाग सकते हैं। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन युद्ध का अंत एटमी युद्ध से होगा? और अगर पुतिन ने एटमी जंग छेड़ दी तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? क्योंकि पुतिन लगातार अपना रुख कड़ा करते जा रहे हैं। बड़ी खबर यही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पश्चिमी देशों को लताड़ रहे हैं पुतिन। अमेरिका पर पुतिन का सीधा हमला है। ताजा खबर यह है कि पुतिन ने कहा है कि रूस को बैन करके दबाव डालने की कोशिश बुरी तरह से फेल सिद्ध हुई है। तो अब अमेरिका पर यह आरोप लगा दिया, रूस पर बैन लगाने की साजिश फेल कर दी है। और यह कहा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। क्या किसी भी वक्त यूक्रेन पर एटमी मिसाइलों से वार होगा? यूक्रेन में पहला एटम बम कहां गिराएंगे पुतिन? क्या दुनिया सबसे बड़ी तबाही देखने के करीब है? 6 और 8 अगस्त 1945 को दुनिया ने पहली बार एटमी वॉर से तबाही देखी थी, लेकिन अब इससे भी बड़ी तबाही यूक्रेन को भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को शक है कि पुतिन दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी तबाही की वजह बन सकते हैं। रूस का परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा, इसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दुनिया को इंतजार नहीं करना चाहिए। सवाल यह है कि पुतिन एटम बम का इस्तेमाल क्यों करेंगे, और वो ऐसा करने वाले हैं, इसके क्या सबूत है? पुतिन को करीब से जानने वालों का मानना है कि रूस के सर्वे सर्वा के पास न्यूक्लियर विकल्प को आजमाने की कई वजह हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले को 54 दिन बीत चुके हैं, फिर भी वो उसे हरा नहीं पाए हैं। इससे पुतिन बहुत ज्यादा हताश है। यूक्रेन में रूस की सेना को बड़े नुकसान से सुपर पावर की इमेज ध्वस्त हो गई है। रूस में पुतिन की छवि को भी बड़ा धक्का लगा है, जिससे पुतिन की स्थिति कमजोर हुई है। यूक्रेन को दुनिया भर से हथियार मिलने से भी पुतिन खासे नाराज है, और वो नाटो में शामिल होने वाले अपने पड़ोसियों को सबक सिखाना चाहते हैं। पुतिन की यह ख्वाहिश दुनिया को भारी पड़ सकती है, क्योंकि अब दुनिया में रूस इकलौती परमाणु शक्ति नहीं है। इसीलिए यूक्रेन परमाणु हमला दुनिया को सबसे भयानक युद्ध की तरफ धकेल सकता है, जिसकी आशंका से ज़ेलेंस्की घबराए हुए हैं। रूस का परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा, इसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दुनिया को इसके लिए कई तरह से तैयार रहना चाहिए। रूस से बातचीत कर कागजों पर दस्तखत का इंतजार नहीं करना चाहिए। उनकी इकोनॉमी को ध्वस्त कर देना चाहिए, ताकि वो इसके बारे में सोच भी न पाए। मेरी बात माने, रूस किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर चौतरफा हमला हो रहे हैं। पुतिन की फौज लवीव, ओजुरोड, दोनेस्क, ओडेसा, मिकोलेव, कीव और विनित्सिया पर नए सिरे से हमले कर रहे हैं। कई जानकार मानते हैं कि पुतिन इस तरह यूक्रेन में अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। इसीलिए दावा है कि उन्होंने अपना आखिरी हथियार आजमाने का फैसला कर लिया है, जिसमें सबसे बड़ी वजह मोस्कवा युद्धपोत का इस तरह से डूबना है। ये रूस के अहम युद्धपोत मोस्कवा के जलने की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि मोस्कवा में धुआं निकल रहा है।
मॉस्को डूबने से पुतिन की छवि को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसे कम करने के लिए पुतिन के न्यूक्लियर बॉम्बरों को यूक्रेन के बॉर्डर पर भेज दिया गया है। खबर है कि रूस के परमाणु हमला करने में सक्षम बॉम्बर यूक्रेन के बॉर्डर पर देखे गए हैं। यूक्रेन युद्ध में रूसी टुपोलेव Tu-22M3 बॉम्बर का मैदान में उतरना बहुत अहम है, क्योंकि ये बॉम्बर इतना खतरनाक है कि ये एक बार की उड़ान में रूस से अमेरिका तक परमाणु हमला कर सकता है। Tu-22M3 को सोवियत संघ के जमाने के Tu-22M से विकसित किया गया है, जो सुपरसोनिक स्पीड 5100 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। परमाणु हमला करने में सक्षम इस घातक बॉम्बर की अधिकतम रफ्तार 2300 किलोमीटर प्रति घंटा है। 40 मीटर लंबा और 34 मीटर चौड़ा ये बॉम्बर टर्बोजेट इंजन की मदद से उड़ता है। टुपोलेव Tu-22M3 बॉम्बर रडार की पकड़ से बचने के लिए काफी नीचे उड़ान भरने में सक्षम है। अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो ने इसे बैकफायर सी का नाम दिया है। हाल ही में यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस इस बॉम्बर से मारियुपोल शहर पर बमबारी कर रहा है, जिससे मारियुपोल का एक बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है। ऐसे में पुतिन अपने सबसे बड़े बॉम्बर को मैदान में उतारकर अपने इरादे जता चुके हैं, जो CIA चीफ विलियम बर्न्स की आशंका को मजबूती देता है कि हताशा में पुतिन एटम बम का बटन दबा सकते हैं। आज तक ब्यूरो।